हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका छोटा भाई अभिषेक। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत काफ़ी दिनों के बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है, तो उसके लिए सॉरी दोस्तों, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि काजू जी के घर में कितनी बड़ी प्रॉब्लम चल रहा है कर्ज को लेकर, जो कि दोस्तों इसमें सब कोई परेशान है। और ज़िंदगी है दोस्तों, ज़िंदगी में सुख दुख आता रहता है, लेकिन ऐसा दुख भगवान किसी को ना दे कि दर दर के ठोकरें खाओ और ऊपर से चैन का दाना भी ना खाओ। कर्ज के लिए लोग भटक रहे हैं और इनके 3 छोटे छोटे भाई हैं, जो कि इनके साथ साथ सब कोई उसमें बेचारे सबको परेशानी हो रही है। और हम कम से कम दोस्तों आपको बता दें कि 11 दिन तक थे वहाँ पर। 11 दिन तक मेरे से जितना दौड़ना था, जहाँ पे क्या कुछ भी कराना था हमने किया, लेकिन लास्ट में आते आते दोस्तों हम भी हार मान गए। और अभी कल ही हम अपने घर पर आए हैं, जो कि बता रहे हैं हम आगे चल के और सारी बातें। तब तक आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, क्योंकि काजू के पास डायरेक्ट लेके चलते हैं आप लोग को और दोनों लोग मिल के बातें करेंगे। तो दोस्तों आ गए हैं काजू जी के पास, और काजू जी लगभग कल से दोस्तों अभी खाना पीना छोड़िए कुछ नहीं खाई हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान है दोस्तों, क्योंकि घर की स्थिति इतने ज़्यादा ख़राब हो गई है। कर्ज को लेकर सब कोई दोस्तों टेंशन में रह रहा, कोई चैन से खाना नहीं खा रहा। तो दोस्त हम बता दें आपको, शुरू से स्टोरी बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जल्दीबाजी में हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे थे और किसी के घर पे ऐसा मैटर हुआ था तो उसमें वीडियो बनाना भी अच्छा नहीं लग रहा था दोस्तों, क्योंकि घर में प्रॉब्लम है। तो अगर वहाँ पे हम लोग वीडियो बनाते तो लोग यही सोचते कि इनके फ़ायदे के लिए, चैनल के टीआरपी के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों हम लोग का कोई ऐसा एम नहीं था। बट देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात क्या हुआ था, इनके घर वाले जो थे घर बनवाने के लिए, सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूँ, स्टार्टिंग से बताता हूँ। इनका पहले 5 कट्ठा ज़मीन था, है ना काजू? तो 5 कट्ठा ज़मीन वो भी रोड पे था दोस्तों, जो कि इनके पापा जी कि या घर में कोई प्रॉब्लम था या समूह था, बच्चे का तबीयत था, कमा नहीं रहे थे कि क्या नहीं कर रहे थे, क्या मजबूरी थी ये तो नहीं जानते। क्या मजबूरी थी काजू? मुझे नहीं, तेज बोलो। मुझे नहीं मालूम, तुम्हारे पास है तो दोस्तों ये जैसे हमारे पास लगभग 1-1.5 साल हो गए हम लोग काम करते हैं साथ ही में, तो इनको नहीं मालूम बता रही हैं। तो इनके घर पे कोई मजबूरी रही होगी, तो इनके पापा जो हैं वो 5 कट्ठा ज़मीन था उसको बहुत ही कम कीमत में शायद बेच दिए थे, है ना? तो बहुत ही कम कीमत में इनके पापा ज़मीन को बेच दिए थे, लगभग रोड पे था, 5 कट्ठा ज़मीन था। चलिए ठीक है दोस्तों, मजबूरी था कि क्या था, उन्होंने 5 कट्ठा ज़मीन बेच दिया। और उसके बाद समूह जो चल रहा है इस समय गांव में, है ना, जो समूह चला रहे हैं, जो किस्त भरवा रहे हैं, तो वहाँ से इनका कुछ कर्ज था, तो कर्ज भी कुछ दिए उस पैसे में से। लगभग वो ज़मीन 11 लाख रुपए का बिका, मतलब बेचा गया था। 5 कट्ठा ज़मीन था, रोड पे था, और उसका कीमत बहुत ही कम कीमत में उसको बेच दिया गया था। और बेचने के बाद उसी पैसे से घर भी बनाया गया, है ना। उसमें जितना पैसा था दोस्तों कुछ खाने पीने में उठ गया, और घर बनवा के मतलब छत नहीं लगा था, दीवार खड़ा कर दिया गया इनके घर में। तो अभी इसी ठंडी की बात है, तो कुछ अगल बगल के इनके लोग इनके मम्मी के पास आए, और आपस में मान लीजिए बनती है, आस पड़ोस की, अगल बगल की सब कोई मदद करता है। तो इनके मम्मी के पास आए और बोले कि आप एक काम करिए, आप पैसा ले लीजिए, है ना, आप पैसा ले लीजिए मेरे से और आप अपना कर्ज भरिएगा। तो सेम ऐसा ही कुछ हुआ दोस्तों, और उन लोग ने बेचारे भी उस समय उन लोग भी ने हेल्प किया, है ना, हेल्प किया कि चलिए इनका घर बन जाए, अच्छी बात है, घर बन जाएगा, छत लग जाएगा। तो इनकी मम्मी ने उनसे पैसा लेके छत, मतलब कर्ज लेके अपना छत लगवा दिया। छत लगवाने के बाद अब समूह का भी ज़्यादा, समूह कितना होगा, तो मान के चलिए दोस्तों 8-10 समूह निकाला गया है, और 8-10 समूह का मतलब बहुत बड़ा पहाड़। लगभग इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा कर्जा हो गया था। इनको शायद मालूम नहीं था कि कितने परसेंटेज से ज़्यादा लोग अपने ब्याज लेते हैं। 8%, 10% दोस्तों ब्याज लेते हैं, और 10 समूह लगभग हो गया था। और ज़मीन बेचने के बाद जो घर बनवाया गया था उसमें भी पैसा खर्च हो गया था, एक भी पैसा नहीं था। और इनके भाई का तबीयत ख़राब हो गया था, तो वो भी हॉस्पिटल में थे। तो कुछ पैसे लेकर इधर उधर से कर्ज लेकर 8-10 समूह निकाल लिया गया था। तो उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे कुछ दिन ऐसे बीता, और इनके घर वाले क्या कि छत वत लगवा दिए। छत लगवाने के बाद अब जो कर्जदार थे, मान लीजिए वो आपको निकाल कर दिए हैं, तो उसको भरना तो आपको ही पड़ेगा, है ना। वो लोग बोल के दिए थे कि मेरे आईडी से रहेगी, लेकिन भरेंगी आप। तो उनकी मम्मी से मतलब जहाँ तक हो रहा था वो कर रही थी, और इनके पापा से भी मतलब ज़्यादा दोस्तों बड़ा काम नहीं करते। इनके पापा पेंट का ही काम करते हैं, और पेंट से मतलब 2-4 हज़ार जो पाते थे वो देते थे, लेकिन
10 समूह भरना है बहुत मुश्किल हो गया था। तो दोस्तों ऐसे मैटर बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा मैटर हो गया, टेंशन में सब कोई आ गया और इनके मम्मी पापा परेशान हो गए, भाई वो सब परेशान, सब कर्ज मतलब जो कर्ज दिए तो भाई वो तो लेगा ही, जब उसको अगला आदमी परेशान करेगा, जब वो अपने आईडी पे निकाल के दिया आपको पैसा, तो जब अगले आदमी उसको परेशान करेगा तो वो आपको दिया तो आपको परेशान करेगा। तो इनके मम्मी के पास उस समय सोचना चाहिए था कि साइड इनकम मेरा है नहीं, हम इतना बड़ा कर्ज ना लें। लेकिन अब तो दोस्तों जो होना था हो गया था, उसी कर्ज से दोस्तों, और जो अभी ज़मीन था इनका, है ना, तो दोस्तों इनका 2 कट्ठा ज़मीन था मेरे सामने, 2 कट्ठा ज़मीन बेच दिया गया और उससे बहुत ही कम कीमत दोस्तों मिला, क्योंकि मजबूरी का फ़ायदा आप लोग जानते हैं सब कोई उठाता है। मजबूरी में इनका घर मतलब बचाने के लिए बेचारे लोग कहें कि चलिए पीछे का ज़मीन कुछ बेच के कर्ज दे दिया जाए, तो मात्र बहुत ही कम कीमत में उस ज़मीन को बेच दिया गया। और बेचने के बाद जो कर्ज दिए थे इनके मम्मी पापा को, तो सबको उसमें से जितना जितना सब कोई अपने पास से भरा था तो सबको दे दिया गया। बस कोई एक आध लोग बाकी हैं, एक आध लोग बाकी हैं। तो दोस्तों मैं सही बता दूं तो उनके पास अब 1 भी रुपया नहीं था कि कहाँ से देते हैं। अब पैसा देने में सबका खर्च हो गया और कितने लोग का पूरा भी हो गया है। और मैं देखता था घर पे कि ये लोग इतने ज़्यादा परेशान थे कि इनको टॉर्चर बहुत चढ़ाने वाले थे, लगाने वाले थे गांव में इनके। और जो जितना हो गया मतलब ये लोग किए अपना। और कल ही से दोस्तों इनके मम्मी पापा घर पे नहीं है और कल हम लोग रात भर खोजें। कल लगभग मैं 11 बजे पूरा रात भर बारिश में भीग के खोजा दोस्तों। आज किसी भी तरह सिर्फ आज के दिन है कि नहीं तो लगातार 10 दिन से बारिश हो रहा था। जब से मैं इनके घर पे था तब से बारिश हो रहा था और आज मैं आ गया हूँ अपने घर पे। क्या करता दोस्तों, मेरा भी परिवार है, मेरा भी घर है और हमारा भी काम है दोस्तों। आप लोग देखते थे यूट्यूब पे कोई काम नहीं हो रहा था और इतने दिन से ब्लॉग भी नहीं आ रहा था। तो इनके मम्मी पापा को खोजे हम लोग, बहुत ज़्यादा परेशान हुए। और इनके मम्मी पापा शायद हमारे सामने की बात है, वो लोग बोल रहे थे कि इनका कर्ज देने के बाद हम लोग कमा के सबका कर्ज भरेंगे। तो और अच्छी बात है दोस्तों, अगर आप कमा के भरेंगे तो आपका घर द्वार बच जाएगा, घर द्वार बच जाएगा, बाल बच्चे बच जाएंगे, अपना पढ़ेंगे लिखेंगे, सबका भविष्य सही हो जाएगा अगर आप भरेंगे तो दोस्तों क्या किए कि अब वो लोग गायब हो गए हैं। और बोले थे कि मतलब जिनका कर्ज लिए हम, जिनको पैसा भी दे दिया, उन्होंने कोई गलती नहीं की। जैसा बोला था चौकी पे भी 15 दिन का समय मिला था, तो 15 दिन समय से पहले ही अपना पैसा उन लोगों ने दे दिया। और एक आध की बाकी है तो वो भी शायद दे देंगे, अगर कहीं पे होंगे, अगर कमाने के मकसद से निकले होंगे तो शायद कमा के भरेंगे अपना। अब किस तरह भरेंगे, लेकिन दोस्तों अब उनका किस हालत में होंगे। अगर उनसे हम यही बात कहना चाहते हैं कि आपने ज़मीन भी बेच दिया मम्मी पापा, और ज़मीन भी बेच दिया, कर्ज भी था, आपने जितना आपसे हो सका आप दे दिए, लेकिन आप भग क्यों रहे हैं? आप भगिए मत, घर पर आइए, घर पे बैठ के बात करिए, नहीं तो पुलिस चौकी पे चलिए, वहाँ से बात करिए, वहाँ से कागज़ बन जाएगा। जब आपने पैसा दे दिया, ज़मीन बेच दिया, फिर भी आप भगेंगे तो क्या मतलब निकलेगा? आप भगिए मत और आकर आप अपना यहाँ पे चौकी पे कागज़ बनवा लीजिए और आप अच्छे से जाइए सबके सामने। अगर आपको कमाने जाने का मन है तो कमाने जाइए, अगर आप घर पे रह के कमा के भर सकते हो घर पे रह के कमा के भरिए। आप जिस तरह चाहिए उस तरह जाइए फ्रीडम होके। लेकिन अब यहाँ पे जाएंगे बिना किसी को बताया तो सबको थोड़ा दोस्तों यहाँ पे ये भी परेशान है। लगभग 2 दिन हो गया, अभी कल ही से जब से इनके मम्मी पापा गायब हुए रात से, तब से ये भी खाना वाना नहीं खाए हैं कुछ, और आज तक अभी हम लोग ब्रश व्रश कुछ नहीं किए हैं। फिलहाल अब हम लोग वैसे बैठे हैं टेंशन में कि कहाँ होंगे, कैसे होंगे। दोस्तों टेंशन इस बात की हो रही है कि 1 रुपया नहीं उन लोगों के पास था, 1 रुपया अब वो कहाँ से कैसे, बच्चे वो भी तीनों बच्चे को लेकर साथ में गए, इनके मम्मी पापा और शायद भाई बहन तुम्हारे तीनों लोग थे। तो हम भी दोस्तों हमसे जितना हो सका हम उतने बाइक लेकर रात भर कल खोजे, गौरी बाज़ार स्टेशन, चौरी चौरा, गोरखपुर, सब जगह खोजे, जहाँ जहाँ हमको बड़ी स्टेशन मतलब जहाँ पे बड़े लोग हैं वहाँ पे सब जगह खोजा, लेकिन कहीं नहीं मिले। तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए कि अगर एक काजू के मम्मी पापा देख रहे हैं तो घर पे आ जाएं और अच्छे से, जब आपने कर्ज दे दिया है, ज़मीन भी बेच दिया, बताइए इसमें लाभ क्या हो रहा है? आपने ज़मीन भी बेचा, कर्ज भी दिया और ऊपर से भाग भी रहे हैं, तो इसमें लाभ क्या हुआ? आपने ज़मीन बेचा था भागने के लिए? नहीं ना। तो ज़मीन जब आपने बेचा तो आप घर पे रहिए ना, सीना चौड़ा करके रहिए। सीना चौड़ा क्या, कर्जा खाए भाई, भरेंगे, कोई जान तो लेगा नहीं आप लोगों का, कोई मारेगा पीटेगा तो है नहीं। उनको कर्ज से मतलब है, आपको उन लोग बोल रहे थे हम भरने के लिए ही ना दिए थे, तो सही बात है, वो लोग कर्ज दिए थे कि आपका काम चल जाए और आप उनका कर्ज भर दें। और कर्ज क्या उनको नहीं देना है, समूह निकालें आप, फाइनेंस पे पैसा है तो आप उसका भर दीजिए उनका और अपना कमा के भरते रहिएगा। लेकिन आप लोग घर पे आ जाइए बस, क्योंकि यहाँ पे सब कोई परेशान है, सब कोई रो रहा है, गा रहा है। ये भी हम भी लोग बताइए टेंशन में रहेंगे तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, और काम नहीं होगा तो बताइए क्या फ़ायदा होगा। हम लोग 8-10 दिन से परेशानी थे, लेकिन
चलिए, अब तो आपसे जितना हो गया आपने किया, लेकिन प्लीज़ अगर आप ये लोग वीडियो देख रहे हैं आप लोग, तो आप लोग ज़रूर आ जाइए घर पे। आप भी कुछ बोलेंगे, बोल दीजिए मम्मी पापा को। मम्मी पापा ये बोलना चाहते हैं और घर पे आ जाए। तेज़ बोलो, तेज़ तेज़ बोलिए। कहते हैं मम्मी पापा घर ही आ जाए। मम्मी पापा घर आ जाएँ। तो दोस्तों रो रो के हालत ख़राब है, क्या ही बताया जाए। और यही सब इनकी कहानी थी दोस्तों। ऐसे कर्ज लिया गया था घर बनवाने में, मतलब घर तो बना लेकिन उसी घर ने इनका पूरा परिवार उजाड़ दिया। कर्ज लेकर तो घर बन गया लेकिन उसी घर ने सबको उजाड़ दिया, इधर तितर बितर कर दिया। 3 बच्चों का भविष्य ख़राब कर दिया उसी घर ने। कर्ज की क्या गलती दोस्तों, लोगों ने तो हेल्प करने के लिए दिया था, उन लोग का भी गलती नहीं है। लेकिन वो भी लोग प्लीज़ उन लोग से भी जो कर्जा दिए उनसे हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चलिए आपका जो हुआ उतना दिया गया, लेकिन आप लोग सब्र करिए। शायद वो अगर कहीं गए हैं कि नहीं गए हैं, अगर वो लोग बोले हैं कि हम आपका देंगे तो वो लोग ज़रूर देंगे। लेकिन दोस्तों ये कागज़ बन गया होता तो सबसे अच्छी बात हुआ होता ना। उनको टेंशन होता ना हम लोग को टेंशन होता कि कहाँ पर हैं कहाँ पे नहीं है। बताइए, अब आप लोग ऐसे जाएंगे तो हम लोग को टेंशन रहेगा ही कि आप लोग कहाँ पर रहे हैं, किस हालत में हैं, क्या कर रहे हैं, खाए हैं कि नहीं खाए हैं, सब टेंशन होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो रहा है और काफ़ी दिनों के बाद आ रहे हैं इस चैनल पे, तो ज़्यादा हिम्मत भी नहीं कर रहा कुछ बोलने के लिए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। लव यू माय यूट्यूब फैमिली।